हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मुस्लिम लीग का गठन, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए आज इस टॉपिक को शुरू किया जाए। और जितने भी श्रोतागण हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें। अगर थोड़ी बहुत कमी हो रही है उसको भी मैं पूरा करूंगा, लेकिन आप लोग अगर बताएं कि कहाँ कमी हो रही है और क्या क्या कंटेंट आपको चाहिए तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको फुलफिल करूं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत का बहुत ही अच्छा टॉपिक, मुस्लिम लीग, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। आज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन मुख्यतः किस लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। अगला पॉइंट है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। तो ये 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। डेट जरूर याद रखेंगे क्योंकि आजकल के एग्जाम में डेट जो ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई थी। अगला पॉइंट है, 1905 में बंगाल विभाजन के घोषणा किसने की थी। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कर्जन जी थे। अगला पॉइंट है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। 1903 से 1908 तक थे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर, और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। अगला पॉइंट है, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी की प्रगति के लिए कहाँ पर की गई थी। तो बिहार, अब झारखंड में। ठीक है, बिहार। अगला पॉइंट है, 1904 ईस्वी में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा। ये हर्बर्ट राइसले ने कहा था। ठीक है, हर्बर्ट राइसले ने। अगला पॉइंट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। यह कथन किसका है। तो वैमफील्ड फुलर का। लेफ्टिनेंट गवर्नर वैमफील्ड फुलर पूर्वी बंगाल के थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। वैमफील्ड फुलर जी का ये कथन है। अगला पॉइंट है, किसने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था। ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था। ये कथन महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। तो बंगाल विभाजन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। तो 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 से। ठीक है, 7 अगस्त 1905 से बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका में। ठीक है, 13 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बंगाल के विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो वो स्वदेशी आंदोलन था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ठीक है, उसी के कारण जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था। तो 1905 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम 1971 में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो 1905 का, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। ठीक है, बनारस अधिवेशन। अगला पॉइंट है, किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया था? तो वर्ष 1905 ईस्वी में, बंगाल के विभाजन के समय। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बंगाल विभाजन के लिए। ठीक है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? तो बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है। अगला पॉइंट है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? सैयद हैदर रजा ने। अगला पॉइंट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था, चिदम्बरम पिल्लई ने। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। ठीक है। अगला पॉइंट है, कौन सा वर्ग 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? तो वो था कृषक मुसलमान। ठीक है, कृषक एवं मुसलमान। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? उनका नाम था R.N. टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला पॉइंट है, कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक अरविंद घोष थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, वह इतिहासकार कौन था जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था? ठीक है, तो रोमेश चंद्र दत्त ने। ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त। अगला पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो बंगाल के छात्र। ठीक है, बंगाल के छात्रों ने विशिष्ट भूमिका निभाई थी। अगला पॉइंट है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ठीक है, मतलब ये 1911 तक जो है बंगाल विभाजन बना रहा था। उसके बाद 1912 में इसे निरस्त कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था 1911 में। बिहार तथा उड़ीसा अलग राज्य, असम नया प्रांत बना था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, रद्द करने की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अगला पॉइंट है, बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही तथ्य। चलिए देख लेते हैं इसको, क्या क्या सही था। स्वदेशी आंदोलन के बारे में सही तथ्य जो है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरा पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तीसरा पॉइंट है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। चौथा पॉइंट है, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। पांचवा पॉइंट है, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो ये थे स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कुछ फैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन है। तो सभी कथनों को देख लीजिए, ये आपके पीटी के एग्जाम में या स्टेट पीसीएस के मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाडिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, वाडिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अश्वनी कुमार दत्त। अगला पॉइंट है, 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। और चौथा पॉइंट है, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें पहला कथन है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। और दूसरा है,
पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। ठीक है, ये 1905 के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो वो था बंगाल का विभाजन। अगला पॉइंट है, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना और नए राज्यों में हिंदुओं को अल्पमत में लाना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कलाइल सर्कुलर संबंधित है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। ठीक है, कलाइल सर्कुलर किससे संबंधित है? तो बंगाल विभाजन आंदोलन से। अगला पॉइंट है, सर्कुलर एक आज़ादी नामक पत्र किससे संबंधित है? तो रामनाथपुरी से, 1907 कनाडा से संबंधित है। ठीक है, ये 1907 में कनाडा में लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस समाचार पत्र किसने किया था? तो सर्कुलर ए आज़ादी का परिपत्र ने किया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मुस्लिम लीग के गठन के बारे में देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो नवाब सलीम उल्लाह खां। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को। डेट पर ज़्यादा ध्यान करेंगे। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीम उल्लाह खां ने, नवाब सलीम उल्लाह खां। अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आगा खां। अगला पॉइंट है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी। अगला पॉइंट है, 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो कराची में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? चलिए उद्देश्यों को देखते हैं। प्रमुख उद्देश्य में ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना था। मुस्लिम लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना। और तीसरा है, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किसकी प्रेरणा से ढाका नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में। ठीक है, प्रेरणा से। अगला पॉइंट है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में सही तथ्य क्या क्या है? तो हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थी। ये सही तथ्य है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। ये भी सही है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल समर्थन किया। और चौथा पॉइंट है, मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन की शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में। ठीक है, सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में। अगला पॉइंट है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो W. हंटर ने। ठीक है, W. हंटर ने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो वर्ष 1913 ईस्वी में। ठीक है। अगला पॉइंट है, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में क्या थी? राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की। ठीक है, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की। अगला पॉइंट है, किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो आगा खां ने। अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 28 मार्च 1929 को। ठीक है, 28 मार्च 1929 को।
नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था 1930 में। ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार करना है। ठीक है। तो पीरपुर रिपोर्ट जो था 1938 में सैयद मोहम्मद मेहंदी के द्वारा, शरीफ रिपोर्ट 1939 में एस.एम. शरीफ के द्वारा, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल और 1940 में मौलवी फजलुल हक। ठीक है। तो ये थे सारे रिपोर्ट जो कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम लीगों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट थे। ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये नया क्वेश्चन है, बहुत कम ही बुक में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही तथ्य क्या क्या है? तो वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और तीसरा है, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है। ये मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सही तथ्य है। तो ये थे स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। और मुस्लिम लीग का गठन, बंगाल विभाजन से रिलेटेड जो आजकल जो मेरा वीडियो आ रहा है वो टॉपिक बाय टॉपिक आ रहा है। तो दोस्तों इससे आसानी होगी कि आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहेंगे आराम से खोल के पढ़ सकते हैं और काफ़ी कम समय में जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो जिसको जो वीडियो देखना होगा वो टॉपिक बाय टॉपिक देख सकता है। और मेरा वीडियो जो है हिस्ट्री का जो भी वीडियो मिलेगा वो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है। तो अभी हिस्ट्री का ही जो है लगातार सेशन चल रहा है, तो आप लोग देखना ना भूलें और KRC को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा और इससे बेटर से बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। और अब हाल फिलहाल में रेलवे भर्ती की घोषणा हो चुकी है और फॉर्म भी डाला जा रहा है। तो अब आप लोग तैयार हो जाए। रेलवे वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जल्द ही साइंस का क्लास शुरू होगा और एकदम प्रोसेस बाई प्रोसेस साइंस पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों के लिए जल्द ही वीडियो आने वाला है, तब तक बने रहिए मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, स्वस्थ रहें और लगातार अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।